हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका अंतर 12 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे मानेंगे कि जो दो संख्या है उसमें पहली संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या जो है वो y है। ठीक है, और दोनों का योग बोला है तो दोनों में प्लस लिखेंगे बीच में, और योग कितना है 36, तो 36 कर देंगे। ठीक है, तथा उनका जो अंतर है वो 12 है, मतलब इनका जो अंतर है x माइनस वाई बराबर 12। अंतर मतलब घटा देना है। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, अब इसको जोड़ेंगे तो एक से जोड़ के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस, प्लस वाई और माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर, देखिए यहाँ पे 36 और 12 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 1 4। तो एक से बराबर गुणा का जो 2 है यहाँ पे इधर आके भाग में हो जाएगा 48/2। ठीक है, तो एक से बराबर हो जाएगा 48/2 मतलब 24। 24 बार में 1 कट जाएगा, 24 दूनी 48 करके। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा हो गया पहली संख्या, मतलब एक से का मान निकल गया। अब इसमें y का मान निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसमें पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए करके। हमको पता नहीं है कि 24 बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये जो x का मान आया उसको समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे। तो देखिए, इसको समीकरण 1 में रखते हैं। चलो, इसमें कितना दिया है 24, x का मान 24 दिया है, तो x की जगह 24 रखेंगे तो हो जाएगा 24, और धन y है, धन y बराबर 36। अब देखिए, y बराबर हो जाएगा 36 प्लस का 24, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 24। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए, ये छोटी संख्या है 12 और ये 24 बड़ी संख्या है। तो हमको पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए करके, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 24। 24 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाया वैसे ही इसको भी बना सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया वैसे ही आप इसको 2 को बना के इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। अब देखिए, हमको इसमें क्या करना है, यदि दो संख्याओं का योग बोला गया है, उनके अंतर का दुगुना है तथा छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसमें बोला गया है कि दो संख्या, तो दो संख्या मानेंगे एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स और वाई मानेंगे, और दोनों संख्याओं का योग बोला है तो एक्स प्लस वाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, इनका जो योग है वो इनके अंतर का दो गुना है, तो इनका जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए, अंतर का बोला गया है तो जिसमें का लिखा गया है, अंतर का बोला गया है तो जिसमें का लिखा है उसमें हमको दो का गुणा करना है। अगर योग का बोलता तो योग में दो का गुणा करते हैं, इसी को आपको पकड़ना है। देखिए, योग जो है वो अंतर का दो गुना है, तो योग जो है अंतर का मतलब अंतर में दो का गुणा करेंगे, तो ये दो का गुणा यहाँ पे करेंगे, और ये जब गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब समीकरण बन जाएगा मानिए। क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है योग जो है अंतर का दो गुना है, मतलब दो गुने के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि हमने एक संख्या माना एक्स और दूसरी संख्या माना वाई। अब इसमें हमको बोला गया है कि छोटी संख्या 10 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों संख्या में से किसी भी संख्या में उसका मान रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटी संख्या 10 है, मतलब y का मान रख देते हैं 10 करके, या फिर x का मान रख दीजिए 10 करके। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का मान रख देंगे। चलो, y का मान 10 रख देते हैं, क्योंकि एक संख्या जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना है अपने को। अब देखिए, x धन y के जगह करेंगे अपन 10 करके, बराबर 2, और गुणा में है x माइनस वाई की जगह 10। अब इसको हमको हल करना है। देखिए, x प्लस 10 बराबर 2 और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 और 10 का गुणा करेंगे तो दो दहम 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से एक काम करते हैं, इस समीकरण को इधर लाते हैं, तो ये 2x माइनस 20 को पूरा इधर ला लिए, बराबर इधर वाले को पूरा उधर ले जाते हैं तो x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए, यहाँ हम 2x रखते हैं। अब यहाँ से
देखिए यहाँ से जो x है उसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर, इधर देखिए क्या है 10 है, इधर का जो -20 है उधर जाके क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में 1x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा बराबर 10 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब देखिए एक संख्या हमारा ये 30 है और एक संख्या हमारा 10 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 30 है, तो 1 से बराबर 30 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। हमको इसमें दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 165 है और दोनों संख्याओं का जो योग है वो 23 है। फिर हमको मानना है x प्लस वाई करके। ठीक है, मतलब x मानिए या y मान एक्स वाई मानिए या फिर a भी मानिए, हम अभी x और y मान के चल रहे हैं अभी। तो इसमें देखिए उनका योग बोला है, मतलब दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है x प्लस वाई बराबर 23। ठीक है, अब देखिए इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है 165 है, तो वर्ग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर बराबर 165। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला समीकरण होना चाहिए था, तब उसको कोई भी विधि लगा के हल करते। अब इसमें हमारे पास x प्लस वाई तो है लेकिन x माइनस वाई नहीं है, इसमें वर्ग वाला भाग आ गया है, तो अब क्या करेंगे ये वर्ग वाले भाग को हल करेंगे पहले। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, जैसे देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास जो भी मान दिया उसको रखेंगे। सॉरी मैं इसको थोड़ा वो कर दिया, ये x में रहेगा ना, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। चलिए इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई का मान कितना दिया है 23, उसको रखेंगे यहाँ पे 23 करके, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान देखिए कितना दिया है 165, इसको यहाँ पे रखेंगे 165 प्लस 2xy। ठीक है, अब देखिए 23 का वर्ग होता है 529, इसको यहाँ लिखेंगे बराबर 165 प्लस 2xy। एक काम करते हैं, हम देखिए 529 इधर ही रहेगा, ये जो 165 है प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -165 बराबर 2xy। अब देखिए इसको घटाते हैं, तो 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, ये 2 है, हासिल यहाँ से लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, ये 4 हो गया, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 364 बराबर 2xy। अब देखिए यहाँ लिखते हैं इसको, 2xy को इधर लिखता हूँ और 364 को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए x इंटू वाई बराबर 364, जो गुणा में 2 है यहाँ पे गुणा में, उसको मैं भाग मिला देता हूँ, आपको पक्षांतर करने आना चाहिए। देखिए तो एक्स वाई बराबर, अब इसका आधा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 182। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गुणा बोला गया है तो एक्स और वाई के बीच में कौन सा संबंध है, गुणा का संबंध, एक्स गुणा वाई ऐसे लिख सकते हैं इसको 182 करके। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 182, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 80 तथा उनका अंतर 40 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तब भी चलो बना के देखते हैं। जैसे देखिए दो संख्याओं का योग बोला गया है, तो दो संख्याओं का योग मतलब x पहली संख्या और दूसरी संख्या y, दोनों का योग 80 के बराबर है, पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए दोनों का अंतर बोला गया है, तो उनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 40, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको बनाते हैं तो उत्तर को कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में। अब देखिए इसको हल करेंगे
तो हल कैसे करना है इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस वाई और माइनस वाई चिन्ह असमान है, इस कारण से ये कट जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। बराबर 80 और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब देखिए x बराबर 120 और ये जो गुणा का 2 है यहाँ पे वो भाग में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2x लिखे हैं मतलब 2 और 1 के बीच में ऐसे गुणा का संबंध होता है। ठीक है, और गुणा का जो पक्षांतर है वो भाग में आता है। अब देखिए x बराबर ये कट जाएगा 2 बार में तो ये 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120। ठीक है, मतलब हमारी पहली संख्या क्या हो गई, x बराबर 60। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है अपने को, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 60 धन y बराबर 80। समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, x की जगह 60 रखे हैं, 60 का मान मतलब x का मान 60 रखे हैं। ठीक है, अब देखिए 60 धन y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 80 प्लस 60 उधर जाके हो जाएगा माइनस 60। तो y बराबर हो जाएगा 80 में 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई 60 और दूसरी संख्या हो गई 20। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन से में, ये ऑप्शन नंबर ए में 60 और 20 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का योग 70 तथा उनका अंतर 10 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम मानेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो चलो इस बार a भी करते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, दोनों का योग बोला है तो प्लस करेंगे और कितना है 70 है, 70 लिखेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद उनका जो अंतर है वो 10 है, तो a माइनस b बराबर हो जाएगा ये 10। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसके लिए फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो a और a कितना हो जाएगा 2a, प्लस और b प्लस b और माइनस b कट जाएगा। ठीक है, चिन्ह समान है इस कारण से 70 और 10 हो जाएगा 80। तो a बराबर 80/2। तो a बराबर कितना हो गया, 80 का आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 40। पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या के लिए देखिए a का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो a की जगह रख रहा हूँ मैं समीकरण 1 में 40 धन b बराबर 70। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, b बराबर 70 और ये जो 40 है प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 40। तो p बराबर 70 माइनस 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना निकला 30 और a का मान निकला 40, मतलब पहली संख्या हो सकती है 40 और दूसरी संख्या 30। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल करके, तो a इंटू बी दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा 30 बराबर 4 तिया 12 और 2 जीरो आएगा ना इसमें, ठीक तो बन रहा है ये। ठीक है, देखिए 4 तिया 12 और 2 जीरो लगा दिए, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया हमारा। इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ना 1 जीरो और आएगा। ठीक है, तब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा गणित को अच्छे से सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।